नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं विभिन्न प्रकार की पवनें और वायुदाब की पवनों की विभिन्न की गतियाँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं। वायुदाब की पेटियाँ एवं पवनें। पहला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर वायुदाब कौन उत्पन्न करता है? वायुमंडल। जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे वायुमंडलीय दाब होगा कम। वायुदाब की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? क्यूरिक ने 1651 में। चौथा है, अधिक ताप पाकर वायु में क्या परिवर्तन होता है? वायु फैलती है। पांचवा, अधिक ताप पाकर वायु फैलती है तो इसके घनत्व में कमी आती है, जिसके फलस्वरूप वायुदाब घटता है। छठा, जिसके कारण धरातल के निकट की वायु ऊपरी वायुमंडल की अपेक्षा अधिक संदन होती है, उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। सातवां है, मौसम का पूर्व अनुमान कैसे लगाया जाता है? उत्तर आएगा वायुदाब के विश्लेषण के आधार पर। आठवां है, वायुदाब मापने के लिए प्रचलित इकाई कौन सी है? मिलीबार MB। नौवां है, 1 मिलीग्राम का अर्थ है 1 वर्ग सेंटीमीटर का 1 ग्राम भार का बल। 10वां है, वायुदाब पेटियों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? उत्तर आएगा तापमान और स्थल के आधार पर। 11वां प्रश्न है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक विस्तृत है। 12वां प्रश्न है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी तापमान हमेशा उच्च किस कारण रहता है? तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ने के कारण। 13वां है, भूमध्य रेखा भूघूर्णन का वेग अधिक होने के कारण यहाँ सर्वाधिक क्या होता है? यहाँ अपकेंद्रीय बल। 14वां है, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पर कौन से प्रकार की पवनें नहीं चलती? तो धरातलीय क्षैतिज पवनें। 15वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी में पवन हल्की होकर ऊपर उठती जाती है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शांत कटिबंध या डोलड्रम पेटी कहते हैं। 16वां प्रश्न है, उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी किस अक्षांश के मध्य पाई जाती है? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य। 17वां है, उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब पेटी का मौसम वर्ष भर कैसा रहता है? उच्च तापमान, उच्च वायुदाब। 18वां, विश्व के सभी गर्म मरुस्थल किस वायुदाब पेटी में पाए जाते हैं? उत्तर है उपोष्ण कटिबंध उच्च पेटी में। 19वां है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में घर्षण का अभाव होने से उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं किस ओर मुड़ जाती है? दाएं और बाएं। 20वां है, उपोष्ण कटिबंध उच्च वायुदाब पेटी को किस नाम से जाना जाता है? तो अश्व अक्षांश या गतिजन्य पेटी। 21वां है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी किस अक्षांश के मध्य स्थित है? उत्तर है 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांश के मध्य। 22 नंबर, 7 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तापमान पाया जाता है, तो निम्न तापमान। 23वां है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी पर निम्न तापमान पाए जाने का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति। 24वां है, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी में कौन सी जल धाराएं चलती है? गर्म जल धाराएं। 25वां, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी में तापमान कैसा रहता है? निम्न तापमान। 26वां है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी निम्न तापमान रहने के कारण वहाँ वायुदाब रहता है सदैव उच्च दाब। 27वां, मानचित्र पर वायुदाब को किससे दर्शाया जाता है? तो उत्तर है समदाब रेखाओं द्वारा। 28, वायुदाब के लिए वर्ष में कौन से 2 महीने चुने जाते हैं? जनवरी तथा जुलाई। 29वां है, जनवरी माह में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकने के कारण तापमान कैसा रहता है? तापमान अधिक, वायु भार कम। 30वां, स्थिति में कहाँ वायुदाब निम्न रहता है? दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भागों में। 31वां, जुलाई में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान क्या परिवर्तन होता है?
तापमान अधिक, निम्न वायुदाब। 32वां है, गर्मियों में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो वह वायुदाब पेटियाँ कितना डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती है, तो 5 डिग्री। 33वां है, सर्दियों में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है तो यहाँ यह पेटियाँ और स्थिति से 5 डिग्री किस दिशा में तक जाती है, तो दक्षिण दिशा। 34वां, वायुदाब पेटियों की वास्तविक आदर्श स्थिति किस समय रहती है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। 35, वायुदाब पेटियाँ वास्तविक आदर्श स्थिति सूर्य कहाँ चमकता है तब रहती है, तो विषुवत रेखा पर। 36वां, वायुदाब पेटियों के खिसकने के समय विषुवत रेखा पेटी 5 डिग्री अक्षांश के स्थान पर किस अक्षांश के मध्य आ जाती है, तो 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य। 37, वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण उपोष्ण पेटी 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के स्थान पर किस अक्षांश पर आ जाती है, 30 डिग्री से 40 अक्षांश के मध्य। 38वां, वायुदाब पेटियों के खिसकने के कारण उपध्रुव पेटी 7 से 65 डिग्री अक्षांश के स्थान पर किस स्थान पर आ जाती है, 60 से 70 डिग्री अक्षांश। 39वां, किसने सबसे पहले बताया कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होता है, तो पास्कल 1643। 40वां है, वायुमंडल की निचली परतों का घनत्व अधिक किस कारण होता है, वायु के दबाव के कारण। 41, ऊंचाई के साथ वायुदाब घटने का कौन कौन सा कारण है, वायु का घनत्व, तापमान, जल वाष्प की मात्रा, गुरुत्वाकर्षण। 42वां है, सौरमंडल में वायुदाब घटने की औसत दर होती है, तो उत्तर है 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलोबार। 43, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायु कैसी हो जाती है, उत्तर है विरल। 44, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, व्यापारिक पवनें। 45, किस नियम के अनुसार व्यापारिक पवनें अपने दाएं और बाएं से और विक्षेपित हो जाती है, फेरल के नियम के अनुसार। 46वां, व्यापारिक पवन के उत्तरी गोलार्ध में विक्षेपित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन। 47वां, व्यापारिक पवन के दक्षिण गोलार्ध में विक्षेपित होने के कारण क्या कहलाती है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। 48वां है, इस पवन को व्यापारिक पवन क्यों कहा जाता है, तो पाल युक्त जलयानों को चलाने में सुविधा मिलने के कारण। 49वां, व्यापारिक पवनें कहाँ पर नीचे उतरने के कारण शुष्क और शांत हो जाती है, उत्तर है उपोष्ण उच्च वायुदाब। 50वां प्रश्न है, व्यापारिक पवनें कहाँ पर आपस में टकराती है जहाँ घनघोर वर्षा होती है, तो विषुवत रेखा के पास दोनों गोलार्ध में। 51, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुव निम्न वायुदाब पेटी की ओर बहने वाली पवन क्या कहलाती है, पछुआ पवनें। 52, पछुआ पवनों की दिशा किस ओर होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। 53, पछुआ पवनों का वेट अधिक होने के कारण 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों में इन्हें कहा जाता है, गरजता चालीसा, रोइंग फोर्टिस। 54, पछुआ पवनों का वेट अधिक होने के कारण 50 डिग्री अक्षांशों में इन्हें क्या कहलाता है, तो भयंकर 50, चीखता 60, ये आ गया। 55वां है, पछुआ पवनों का वेट अधिक होने के कारण 60 डिग्री अक्षांशों में इन्हें कहा जाता है, चीखता 60। 56 है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवाओं को कहते हैं ध्रुवीय पवनें। 57, ध्रुवीय पवनों की दिशा किस ओर होती है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। 58 है, उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवनें क्या कहलाती है, तो इनको नारिस्टर कहते हैं। 59, इन हवाओं की दिशा में मौसम अथवा समय के अनुसार परिवर्तन होता है, कहलाती है, इन्हें सामयिक पवनें कहते हैं।
60 सामयिक पवनें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, मानसूनी पवन, स्थल समीर और सागर समीर, पर्वत समीर और घाटी समीर। 61 मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? तो मौसम। 62 जो मौसम के अनुसार अपने दिशा परिवर्तित करती है उन पवनों को कहते हैं मानसूनी पवन। 63वां है सागर से स्थल की ओर हवा चलती है तो कौन सा मानसून बनता है? ग्रीष्मकालीन मानसून। 64 जब हवा स्थल से सागर की ओर चलती है तो उसके परिणाम स्वरूप कौन सा मानसून बनता है? तो शीतकालीन मानसून। 65वां है किसने मानसून की तापीय उत्पत्ति का खंडन करके गतिक उत्पत्ति की संकल्पना दी? तो फ्लॉन। 66वां प्रश्न है किसके अनुसार मानसून हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों के खिसकने के कारण होती है? फ्लॉन के गतिक उत्पत्ति की संकल्पना के अनुसार। 67 मानसून की आधुनिक संकल्पना को किस नाम से जाना जाता है? तो जेट स्ट्रीम। 68 है जेट स्ट्रीम नामक तेज प्रवाह सौरमंडल में लगभग कितनी ऊंचाई पर चलता है? तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 69 नंबर है जेट स्ट्रीम सौरमंडल में किस दिशा में चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। 70वां है किस दिन सूर्य की स्थिति उत्तरायण की ओर होती है? 21 मार्च को। 71 है भारत में जेट स्ट्रीम किस समय पूर्ण लुप्त हो जाती है? मध्य जून तक। 72वां है कौन सी हवाओं की दिशा 24 घंटे में 2 बार परिवर्तित होती है? तो स्थल समीर और सागर समीर। 73वां प्रश्न है भारत में कहाँ सम जलवायु पाई जाती है? कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। 74वां प्रश्न है पर्वतीय ढालों की ऊंचाई से ठंडी और भारी हवा नीति घाटी की ओर उतरती है तो क्या कहलाती है? तो पर्वत समीर। 75 जो वह किसी स्थान विशेष के तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण चलती है उस हवा को क्या कहते हैं? तो स्थानीय पवन कहते हैं। 76 नंबर है पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं अमेरिका में क्या कहलाती हैं? इनको चिनूक कहते हैं। 77 नंबर है पर्वतीय ढालों के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं यूरोप में क्या कहलाती है? तो यूरोप में इसको फान कहते हैं। गर्म शुष्क तथा रेत भरी हवा जो सहारा रेगिस्तान से उत्तर दिशा में चलती है इसको कहते हैं तो इसको सिराको कहते हैं। आज के वीडियो में हम इतने ही प्रश्न। आगे के और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।